हरिओम हरिओम हरिओम। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सृष्ट्वाखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपम् शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम्। संहृत्य कल्पसमये रमते तथैका तां सर्वविश्वजननीं मनसा स्मरामि। माता रम्यसुरम्यवासगहने सिद्धा सदा सौख्यदा। घाटेतीति सुनाम बालविमले गंगेति नाम्नी शुभा। केमुण्डेति शुभा शुभोरविपिने राराज्यते छायया। वन्दे तां सुरसुन्दरीं भगवती श्रीराजराजेश्वरी। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयना पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरा प्रियगणैर् भ्रात्रादिभिर्भावितम्। वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय। प्रणवम पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि सरचाप धर। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी मैया की जय। नरसिंह भगवान की जय। आइए सज्जनों, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण मां भगवती के नाम का आश्रय मां भगवती के चरणों में मन को एकाग्र करते हुए मां भगवती की चरणों में दिव्य भाव को लगाते हुए जय अम्बे जगदम्बे मां, जय अम्बे जगदम्बे मां। 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 गाइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, मन को एकाग्र करते हुए मां भगवती के चरणों में लगाते हुए हैं। भाव से, प्रेम से तालियों का साथ देते हुए हैं। त्रिभुवन तारिणी पाप विनाशिनी। त्रिभुवन तारिणी पाप विनाशिनी। त्रिभुवन तारिणी पाप विनाशिनी। त्रिभुवन तारिणी पाप विनाशिनी। शत्रु संहारिणी भय विनाशिनी। शत्रु संहारिणी भयविनाशिनी। शत्रु संहारिणी भय विनाशिनी। शत्रु संहारिणी भयविनाशिनी। जय अम्बे जगदम्बे मां, जय अम्बे जगदम्बे मां। जय अम्बे जगदम्बे मां, जय अम्बे जगदम्बे मां। जय हो। भाव से, प्रेम से जितने भी बैठे थे तालियों का साथ देते हुए मां भगवती के चरणों में ध्यान लगाते हुए शत्रुदारिणी
संघासिनी भक्ति उद्धारिणी शत्रु संहारिणी भक्ति उदारिणी शत्रु संघासिनी जय अम्बे जगदम्बे माँ जय अम्बे जगदम्बे माँ जय अम्बे जगदम्बे माँ जय अम्बे जगदम्बे माँ। जय हो। भाव से प्रेम से माँ जगदम्बा के चरणों में अपने मन को लगाते हुए नमो नमो दुर्गे सुख करणी नमो नमो अम्बे दुख हरणी नमो 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 दुर्गे सुख करणी नमो नमो अम्बे दुख हरणी नमो नमो दुर्गे सुख करणी नमो नमो अम्बे दुख हरणी नमो नमो सभी कहिए दुर्गे साथ सुख में करणी प्रेम से। नमो नमो अम्बे दुख हरणी निराकार है ज्योति तुम्हारी त्यों लोक फैले उजियारी निराकार है ज्योति तुम्हारी त्यों लोक पहले उजियारी निराकार है ज्योति तुम्हारी त्यों लोक फैले उजियारी निराकार है ज्योति तुम्हारी त्यों लोक पहले उजियारी सबसे ललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल त्रिकुटी विकराला ससिल लाट मुख महाविशाला नेत्र लाल त्रिकुटे विकराला ललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल त्रिकुटी विकराला ससिल लाट मुख महाविशाला नेत्र लाल त्रिकुटे विकराला रूप मात को अधिक सुहावे तरस करत जन अति सुख पावे रूप मात को अधिक सुहावी दरस करस जन अति सुख पावे रूप मात को अधिक सुहावे तरस करत जन अति सुख पावे रूप मात को अधिक सुहावी दरस करत जन अति सुख पावे जय अम्बे जगदम्बे माँ जय अम्बे जगदम्बे माँ ओ जय अम्बे जगदम्बे भाव से माँ प्रेम से दोनों हाथ खड़े करते हुए। जगदम्बे माँ जय अम्बे 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 जगदम्बे माँ बोली जगदम्बा मैया की राजराजेश्वरी मैया की जय नरसिंह नागराज भगवान की जय भैरव चंपा देवता की जय हनुमान जी महाराज की नमः पार्वते पतये हर हर महादेव शंभो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम मंगलमया महामालिनी सालिनी मूल प्रकृति समस्त पाप तापहारिणी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी आनंद स्वरूपिणी सच्चिदानंद रूपिणी मणिद्वीपाधिवासिनी मां भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन भगवान श्री नारायण स्वरूप भगवान श्री नरसिंह इस कथा मंडप में यज्ञ मंडप में विराजित समस्त आवाहित देवी देवता इस यज्ञ मंडप के परम कुशल आचार्य उपाचार्य विद्वत ब्राह्मण वृंद विद्वत संगीताचार्य वृंद इस पावन यज्ञ की समस्त आयोजक मंडली के रूप में समस्त चंगोरा की हमारी ध्यानी माता बहनें अध्यक्षा के रूप में श्रीमती सुरेशी देवी जी समस्त परिवार सहित सचिव श्रीमती लक्ष्मी देवी जी कोषाध्यक्ष श्री गौतम बिष्ट जी भगवान श्री नरसिंह देवता के अवतार्य श्री दर्शन सिंह जी भगवान श्री नागराज देवता के अवतार्य भगवान भैरव देवता के अवतार्य जितने भी समस्त अवतार्य जन एवं समस्त ध्यानी एवं समस्त चंगोरावासी समस्त क्षेत्रवासी भगवत कथा प्रेमानुरागी सज्जनों, देखिए हम सभी का ये परम सौभाग्य है और जीवन में सौभाग्य को प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है। ध्यान से सभी लोग सुनेंगे हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। अभी तक हमने भगवान श्री नरसिंह की कथा सुनी और अब किसकी कथा सुन रही हैं? मां भगवती शक्ति की कथा, मां भगवती की, जिन मां जगदम्बा की कृपा से हम जीवन में सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। समझ गए? जीवन में धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, है? धन तो आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति कमा रहा है ना? लेकिन धन के साथ सौभाग्य को कमाना, धन के साथ यश को कमाना, धन के साथ प्रतिष्ठा को कमाना, ये बहुत बड़ा विषय है। ये सामान्य रूप से प्राप्त नहीं हो सकता। ये किसको प्राप्त होता है महाराज? उसको प्राप्त होता है जिसने अपने जीवन में हमेशा परमात्मा का ध्यान किया, मां भगवती का ध्यान किया और अपने जीवन के संकल्पों को शुद्ध और सिद्ध करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाया। समझ गए? जैसा कि आप लोग कर रहे हैं। हमारे इस पावन पुनीत चंगोरा की जितनी भी हमारी माता बहनें हैं, उन सभी ने अभी अपने मैती देवता के निमित्त अपनी मैती भगवती माता का निमित्त क्या करी? भगवान श्री नरसिंह देवता के इस पावन पुनीत स्थल में एक नहीं दो पुराणों का आयोजन किया। और सज्जनों में बता दूं कि ये जो 2 पुराण हैं, इनके जो अधिष्ठात्री देवता है भगवान श्री नरसिंह एवं मां भगवती जगदम्बा दुर्गा राजराजेश्वरी, इन्हीं से ही सारा संसार चलता है। शिव और शक्ति, प्रकृति पुरुष, स्त्री पुरुष, है ना?
स्त्री पुरुष के संयोग से क्या होता है, आगे संतान की वृद्धि होती है। जिस प्रकार से हमने पूज्य व्यास जी के मुखारविंद से नरसिंह भगवान की कथा सुनी थी कि भगवान ब्रह्मा से राजा मनु और शतरूपा का प्राकट्य हुआ, दक्षिणांग से राजा मनु और वामांग से शतरूपा, और इन्हीं से संसार आगे विस्तारित हुआ। हम सभी किसकी संतान है, कै की संतान हम लोग? बोले नरसिंह भगवान की जय। भगवान की कृपा, भगवान का अंश हम पर समाहित है, लेकिन संतान किसकी है? हम मनुष्य क्यों कहलाते हैं? राजा मनु से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। समझ गए? और इस मनुष्य देह में हम भगवान के निमित्त अगर ऐसा दिव्य कर्म करें तो ये हम सभी का सौभाग्य होता है। और सौभाग्य को देने वाली कौन है? दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, देहि सौभाग्यमारोग्यम, देहि सौभाग्यमारोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। सौभाग्य देने वाली कौन है? मां भगवती है, क्योंकि वो शक्ति रूपा है। देहि सौभाग्य मारोग्यम, आरोग्यता को प्रदान करने वाली। और जीवन में एक बात मैं बता दूं, ध्यान से सुनेंगे सभी हैं। जीवन में संपत्ति पाना कोई बड़ी बात नहीं है महाराज। अगर आपके जीवन में आरोग्यता है तो समझ जाओ हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति वही। पहला धन निरोगी काया, और दूसरा धन पास में माया। माया होनी भी जरूरी है ना। सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती, जिसके पास धन है महाराज उसी के पीछे सभी है। धन की आवश्यकता होती है, लेकिन धन ऐसा होना चाहिए जो धर्म के अनुकूल हो। धर्म के विपरीत अगर हम धन कमाएंगे तो वो धन ही हमारे जीवन का पतन का कारण बन जाएगा। समझ गए? आरोग्यता प्रदान करने वाली मां भगवती, ऐसी भगवती जो है, देहि में परमं सुखम, समस्त सुखों को मां भगवती हमें प्रदान करे। रूपम देहि जयम देहि, रूप को देने वाली, जय प्रदान करने वाली, यश को प्रदान करने वाली ऐसी जो भगवती है, उस मां दिव्य भगवती की दिव्य कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारी बहनों के लिए। वास्तविक रूप में हमारा मन इतना हर्षित हो रहा है, मन में इतना उत्कंठा और इतना दिव्य भाव प्रकट हो रहा है। अगर बेटियां हो तो आप जैसी है ना। एक बेटी वो है जो कुल धर्म के वृद्धि करती है, और ऐसी बेटी ही हमेशा बनना चाहिए। आज धन्य है वो माता पिता, आज धन्य है वो पितृ देवता, जिनकी बेटियों ने अपने मैती देवता की प्रसन्नता के निमित्त इतना दिव्य आयोजन किया। तो आइए सज्जनों, इस दिव्य भाव के साथ मां भगवती के चरणों में, मां भगवती की कथा में प्रवेश करते हैं। कल के सत्र में हम सभी ने दिव्य कथा का रसपान किया। किस प्रकार से मां भगवती जगदम्बा इस संसार की सृष्टि करती है, पालन करती है, संहार करती है? सृष्टौ या सर्ग रूपा जगत वन विधो पालनी आचरन्द्री, संहारे चापि यस्य जगदिदमखिलं क्रीडनं व्यापराख्य, पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा, सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिसा राधिता अलंकरोतु। समस्त संसार का सृजन करने वाली, समस्त संसार का पालन करने वाली,
जो भगवती है वो हमारी वाणी को समलंकृत करे, दिव्य बनाए। ये वाणी ही है महाराज, है माताओं बहनों, ये वाणी छे जय का कारण से हम समाज में सम्मानित भी होंदा और अपमानित भी होंदा, है ना। वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जा, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने। वाणी को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए। हमारे वेद शास्त्रों ने तो इतना तक कहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रियम सत्य न ब्रूयता। सत्य बोलो, लेकिन कैसा सत्य बोलो? प्रिय सत्य। देखो सत्य तो सत्य है ना, सत्य कभी अलग नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। सत्य तो हमेशा सत्य रहता है, लेकिन सत्य भी कैसा बोलना चाहिए? प्रिय सत्य, प्रिय मधुर भाषिणाम, प्रिय बोलना चाहिए। ऐसी जो भगवती है हमारी वाणी में प्रवेश करे, हमारी वाणी को समलंकृत करे। इस दिव्य कथा को हम सभी ने कल के सत्र में श्रवण किया। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को मां भगवती की दिव्य कथा को सुनाते हैं। कहते हैं, हे सौनकादि ऋषि, नैमिषारण्य की पावन भूमि में आप सभी मां भगवती की कथा को जैसे सुन रहे हैं, तो मेरे मन में भी अनेक प्रकार के भाव, अनेक प्रकार के विचार प्रकट हो रहे हैं। सौनकादि ऋषि कहते हैं श्री सूत जी महाराज से, हे सूत जी महाराज, आपने तो देवी भागवत का महात्म्य हमें बता दिया, लेकिन हमने सुना है कि एक बार वसुदेव जी ने मां भगवती की आराधना करके क्या किया? अपने खोए हुए पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त किया था। जैसे ही सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से यह प्रश्न पूछा, सूत जी प्रसन्न हो गए और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान आ गया। और कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, आपने ये सुंदर भाव मेरे सामने व्यक्त किया है। मैं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य चरित्र आपके सामने सुनाता हूं। किस प्रकार से वसुदेव जी ने अपने खोए हुए श्री कृष्ण को प्राप्त किया था। कहते हैं सौनकादि ऋषियों, सत्राजित भोज वंशीयो, सत्राजित भोज वंशीयो द्वारवत्यां सुखम वसन, सूरस्याराधने युक्तो भक्तश्च परमः सखा। सभी प्रेम से सुनेंगे, बोले जगदम्बा मैया की जय। कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, सत्राजित भोज वंशीयो, एक सत्राजित नाम का राजा है जिसका जन्म भोज वंश में हुआ है, और वो कहां रहता है? द्वारिका में उसका निवास है। द्वारवत्यां सुखम वसन, सूरस्याराधने युक्तो भक्तश्च परमः सखः। हमेशा भगवान सूर्य नारायण की आराधना करता है। एक दिन भगवान सूर्य नारायण क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। देखा, एक बात बताओ ना आप लोगों से, हमारा सनातन धर्म की परंपरा क्या है कि सुबेर उठी गए हम लोग क्या करदा महाराज? चाय पींदा, है ना, है ना। सुबेर उठेगा चाय तो पीना, और क्या पीना? कुछ लोग पानी भी पीने लगे, गरम गरम पानी। अब रिवाज है कि नहीं? पहले इतने जनता है ना, अब सब गैस्ट्रिक की दिक्कत नहीं होने लगे, गैस की प्रॉब्लम। तो सुबेर महाराज पानी जरूर से, है ना। क्या करदा हम लोग? ये तो सांसारिक क्रिया है, चाय और पानी। लेकिन सुबह उठ करके सबसे पहले हम भगवान का ध्यान करते हैं, मां भगवती का ध्यान करते हैं, और अपने हाथों को देखते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करे मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, हाथों के अग्रभाग में किसका वास होता है? मां भगवती लक्ष्मी का पैसा यही गिरता है ना, अग्रभाग।
कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। और मध्य भाग में क्या होता है? हाथों के सरस्वती माता का वास होता है। कर मूले तो गोविंद, और हाथ के मूल भाग में भगवान गोविंद का वास होता है। प्रभाते कर दर्शन, और सुबह उठ करके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हाथों का दर्शन करते हैं। ये हमारी ऋषि परंपरा है, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। ये किस लिए किया जाता है? ये को कारण क्या है? इसका कारण ये है कि महाराज, जैसे हम अपने हाथों को देखते हैं और भगवान मां भगवती का ध्यान करते हैं, तो उससे होता क्या है? हमारे मन में, हमारे शरीर में जो भी विकृतियां हैं, उन विकृतियों का नाश हो जाता है। जैसे हम मां भगवती का ध्यान करते हैं, तो उससे होता क्या है कि हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भाव प्रकट हो जाता है, जिसको पॉजिटिव एनर्जी कहा गया है ना। और जब क्या भी नेगेटिव एनर्जी जो होती, नकारात्मक शक्तियां, वो हमसे दूर हो जाती है। और जब नकारात्मक शक्तियां, ऊर्जा हमसे दूर हो जाती है, तो हमारा तन, हमारा मन दोनों स्वस्थ हो जाता है। और जिसका तन और मन दोनों स्वस्थ है, वो हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाता है। बोले जगदम्बा मैया की जय, है ना? इसलिए हमारी परंपरा है, सबसे पहले अपने हाथों को देखते हैं, और हाथों को देख करके स्नान ध्यान आदि कर्म करके, दीपक बत्ती जला करके, है ना? सभी लोग दीपक जलाऊंदा होला, को लोग जलाऊंदा, हाथ खड़ा करा। सभी लोग झूठी ने बोले वाह, सभी लोग जलाऊंदा ना हाथ। क्या महाराज, हम लोगों की परंपरा है कि दीपक प्रज्वलित करते हैं। दीपक जलाने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है। घंटी बजाते हैं, आगमार्थंतु देवानाम निगमार्थंतु राक्षसाम, सर्वभूति हितार्थाया घंटानादम करोम्यहम्। दैवीय शक्ति हमारे जीवन में आए और जितनी भी राक्षसी शक्ति हमसे दूर हो जाए, इसलिए घंटानाद आदि कर्म किया जाता है। घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, जो भी है ना, शांति पाठ आदि कर्म करते हैं, जैसे हमारे आचार्य जी सुबह पूजा में करते हैं। और उसके बाद क्या किया जाता है? भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाता है। इस संसार में प्रत्यक्ष देवता जो है, उनका पूजन सबसे पहले किया जाता है। जैसे कर्मकांड की पद्धति है, हमारे आचार्य गण सभी अभी यहाँ पर विद्वान बैठे हुए हैं, सबसे पहले आचमन आदि कर्म करके क्या किया जाता है? अप्सर पंतु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता। जो भी भूत प्रेत आदि बाधाएं हैं, वो हमसे दूर होकर के सबसे पहले हम 4 दिशाओं का पूजन करते हैं, समझी क्या? और उसके बाद पृथ्वी का पूजन किया जाता है, दीपक का पूजन किया जाता है, घंटी शंख का पूजन आदि कर्म करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता हमारे सामने है। और भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से क्या होता है? हमारे जीवन में जितने भी पाप ताप संताप है, सब दूर हो जाते हैं। ये केवल शास्त्रीय विधि ही नहीं है, केवल शास्त्रीय परंपरा नहीं है, ये वैज्ञानिक परंपरा भी है। आज वैज्ञानिक बताते हैं, आज डॉक्टर बताते हैं कि अगर हम भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करते हैं, उगते हुए सूरज को देखते हैं, तो हमारे नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।
तो महाराज जब हम भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं तो हमारे अंदर जितने भी पाप ताप संताप होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं और हमारे शरीर में जो भी कमी है उस कमी की पूर्ति होती है। बोली जगदम्बा मैया की जय नरसिंह भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और जिसके शरीर में विटामिन डी की कमी है वो भी पूरी हो जाती है ना। डॉक्टर कहते हैं ना विटामिन डी की कमी, हड्डियों में कमजोरी आ गई, मांस शरीर का जो मांस है वो बलिष्ठ नहीं है तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दे उसी से ठीक हो जाएगा। और इस कर्म को हमें करना चाहिए। भोज वंश में जो राजा सत्राजित है ये ऐसा ही कर्म करता है। क्या करता है? सूर्यस्याराधने युक्तो भक्त सह परमः सखा। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करता है, भगवान सूर्य की तपस्या करता है, परम भक्त है भगवान सूर्य का, निरंतर भगवान की आराधना करता है। एक दिन भगवान सूर्य नारायण उस राजा सत्राजित के सामने प्रकट हो गए। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय। देखा, एक बात बताओ ना आप लोगों से, अगर हम किसी कर्म को निरंतर करते हैं, निरंतरम यत्नशीलम प्रयत्नम, अगर हम किसी कर्म को निरंतर करते हैं तो उसमें क्या होता है? क्यों बताओ आप लोग? उससे हमें सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती है। और जब हमें सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती है, जिस देवी या देवता का हम भजन यजन पूजन आदि कर्म करते हैं, उसके बाद वो देवता जो है हमारे जीवन में रक्षक बन जाता है। समझी गया ना? लेकिन हुई के चेंदू निरंतरता हुई चेंदू। अगर निरंतरता नहीं है, महाराज दो दिन पूजा करिए, 10 दिन तक पूजा नहीं करी तो तय को कोई फल नहीं। समझी क्या? जय प्रकार से महाराज डॉक्टर बोलता कि निरंतर दवाई खानी पड़ेगी, लगातार दवाई खाओगे एंटीबायोटिक तो लाभ मिलेगा शरीर में, लेकिन 2 दिन खाया 10 दिन छोड़ दिया तो रोग मुक्त नहीं होगे, है ना? इसी तरह से निरंतर कर्म करना चाहिए और दिव्य कर्म को करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और जिस देवता के निमित्त हम पूजन आदि कर्म कर रहे हैं उस देवता की हमारे जीवन में कृपा होती है। वो देवता हमेशा हमारे लिए रक्षक बना रहता है। बोली जगदम्बा मैया की जय। जिस प्रकार से ये राजा सत्राजित नित्य भगवान सूर्य की वंदना करता है, भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। और एक दिन क्या हुआ? सत्राजित के सामने प्रकट हो गए और भगवान सूर्य नारायण सत्राजित के सामने प्रकट होते हैं। और महाराज अतकालीन कियता प्रसन्ना सविता भवत। सविता कहते हैं भगवान सूर्य को। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और राजा सत्राजित से कहा, हे राजन कुछ वरदान मांगो। राजा सत्राजित ने जैसे भगवान सूर्य का वो दिव्य तेज देखा, उस दिव्य तेज को देख करके मोहित हो गए। हे प्रभु, आपके दर्शन जिसने जीवन में पा लिया उसको आवश्यकता ही नहीं किसी और चीज की। भगवान सूर्य ने कहा, हे राजन मैं देवता हूं और देवता का मतलब क्या होता है? देवता का मतलब देना, जो 24 घंटे देने लगे हो, है ना? हम मांगने लगे 24 घंटे, हे नरसिंह देवता है 3 दिनों को पाठ करिए और 3 दिन का पाठ में महाराज 20,000 खर्चा हुए तो तेरी कृपा से कम 20 लाख आई छेली, है ना? ये हमारा भाव होता है। देवता का शाब्दिक अर्थ ही देना है और मनुष्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? मांगना है, देना और मांगना। लेकिन भगवान से, मां भगवती से कभी ऐसी सौदागरी करनी चाहिए। 2 प्रकार की भक्ति होती है, काम, सकाम और निष्काम। सकाम भक्ति का भी जीवन में प्रभाव होता है, निष्काम भक्ति का भी जीवन में प्रभाव होता है। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? हमेशा निष्काम भाव से।
हमारा धर्म है भगवान की पूजा करना, क्योंकि भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है और सब कुछ फ्री दिया है ना। यह लाइट जो हम जगह लगे ना, यहाँ को बिल देना ना आप लोग सभी लोग देना। कूलर नीचे बैठे महाराज, जब गर्मी होने लगी हैं एसी पर बैठे तो बिल है कि महाराज बहुत ज्यादा है ना। बहुत सारे लोग डरा को तो एसी लगाओ भी नहीं, ज्यादा बिल होने लगे, बिल देते हैं। गाड़ी चलाने लगे पेट्रोल भरी ताको भी पैसा देनी, लेकिन भगवान सूर्य जो है हमेशा इतनी बड़ी इतनी ज्यादा बिजली हमें दे रहे हैं, इतना तेज हमें प्रदान कर रहे हैं, इतनी ऊष्मा हमें प्रदान कर रहे हैं। हमने सोचा कभी कि सूर्य का भी बिल देना चाहिए। भगवान वायु देवता हमें वायु प्रदान कर रहे हैं, वरुण देवता जल प्रदान कर रहे हैं, इंद्र देवता जल प्रदान कर रहे हैं। कभी सोचा? 3 प्रकार के ऋण होते हैं जीवन में, ध्यान रखा, ध्यान दिया जरा। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण। देव ऋण से उऋण होना आवश्यक है। अगर देव ऋण से हम उऋण नहीं हुए तो हमारा दूसरा जन्म ऐसा मिलेगा कि घोर नरक की यातनाएं करनी पड़ेगी। देवताओं ने अगर हमें दिया है तो उनके निमित्त भी हमें पूजन भजन यजन करना चाहिए, समझे? ऋषि ऋण हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है, ऋषियों ने जो परंपरा बना रखी है, उस परंपरा का हमें पालन करना है। दूसरा पितृ ऋण, माता पिता की सेवा करना, अपने कुल गोत्रियों की सेवा करना। माता पिता बड़े भाव से प्रेम से अपनी संतान का क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं, बड़े करते हैं। जब माता पिता वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं तो हमारा धर्म है कि हम उनकी सेवा करें। और जब वो मां भगवती के दिव्य मणिद्वीप की ओर प्रस्थान करे, जब उनका देहावसान हो जाए तो पितरों के निमित्त पितृ कर्म करना आवश्यक है, जो अभी हम नरसिंह पुराण में भी सुन रहे थे। सपिंडन श्राद्ध की जो हमारी परंपरा है उसको अवश्य करना चाहिए है? तो महाराज ये हमारे जीवन का कर्म है। और भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए, भगवान सूर्य ने कहा मांगो कुछ। सत्राजित ने पहले मांगा नहीं, तो सूर्य नारायण जी ने कह दिया कि मेरा काम देना है, इसलिए हे राजन मैं तुम्हें एक दिव्य मणि प्रदान करता हूं। स्यमंतक नाम की मणि प्रदान कर देते हैं राजा सत्राजित को। राजा सत्राजित बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और अपने घर में उस दिव्य मणि को लाते हैं। और वो दिव्य स्यमंतक मणि जो है, तस्मै प्रीतस्य भगवान स्यमंतक मणिं ददौ। उस दिव्य मणि का प्रभाव ये था कि वो एक दिन में 8 भार यानी 8 किलो सोना प्रदान करती थी। राजा सत्राजित बड़े प्रसन्न हुए, अपने घर में एक सुंदर सा मंदिर बनाया और मंदिर में उस मणि को रख दिया। एक दिन उस मणि को लेकर के सीधे द्वारिकापुरी की तरफ प्रस्थान करने लगे, तो उस मणि का जो प्रकाश था वो इतना दिव्य था, मानो ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान सूर्य ही आकाश मार्ग से नीचे आ गए हैं। द्वारिकापुरी में प्रवेश करते हैं। द्वारिका वासियों ने समझा कि ये जो है ये भगवान सूर्य आ रहे हैं भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए। पास जाकर भगवान कृष्ण को समाचार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे द्वारिका वासियों, ये भगवान सूर्य नहीं है, ये राजा सत्राजित हैं। राजा सत्राजित भगवान सूर्य को मिलते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब देखो, 3 मणि को यत्या बड़ू प्रताप थे, यत्या बड़ू प्रभाव थे। न तत्र मारी दुर्भिक्षम नोपसर्ग भयम क्वचित नोपसर्ग भयम क्वचित न तत्र मारी दुर्भिक्षम।
उस मणि का प्रभाव ये था कि न तत्र मारी दुर्भिक्षम, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई दुर्भिक्ष नहीं होता था। राजा सत्राजित के जीवन में जितनी भी महामारी, कष्ट, परेशानी, भूकंप, दुख, दारिद्र्य सब दूर हो गया उस मणि के प्रताप से। बोली जगदम्बा मैया की जय। भगवान कृष्ण को पता लगता है मणि के बारे में, इतनी दिव्य मणि। राजा सत्राजित से भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को मांगा, हे राजन आप इस मणि को मुझे दे दीजिए। इस राज्य मणि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। एक व्यक्ति के पास अगर ये मणि रहेगी तो एक का भला होगा, है ना। और अगर आप मुझे दे देंगे तो समस्त विश्व का कल्याण इस मणि से हो जाएगा। राजन आप इस मणि को मुझे दे दीजिए। इधर राजा सत्राजित उस मणि पर इतना लोभ करने लग गया कि भगवान कृष्ण के कहने पर भी राजा सत्राजित ने वो मणि भगवान श्री कृष्ण को नहीं दी। एक दिन क्या हुआ महाराज, मृगयार्थम वनम यातस मद्राचेन मृगाधिपः प्रसेन सहयं हत्वा सिंहो जग्राहतं मणिम्। एक बार क्या हुए, राजा सत्राजित को छोटो भाई छे प्रसेन जितन क्या करी ती मणि ते अपना गवा में डावीगते और अश्व यानी घोड़ा पर आरूढ़ वेगते चली गई जंगल में। और जैसे ही जंगल में जाता है तो क्या होता है, एक सिंह जो है, शेर जो है, वो प्रसेन जित पर आक्रमण करता है और प्रसेन जित को घोड़े सहित मार देता है। बोले जगदम्बा मैया की जय। बहुत समय हो गया, प्रसेन जित जब घर नहीं आया तो इधर सत्राजित को कुछ शंका होने लगी, है ना। और शंका क्या होने बैठेगी कि मेरे भाई कखी चलेगी। अरे मेरे भाई को किसी ने मार तो नहीं दिया है, मरवा तो नहीं दिया है। दिमाग में शक बैठेगी। शक क्या बैठी, कृष्ण मुझसे मणि को मांग रहा था, लेकिन कृष्ण के कहने पर भी मैंने मणि को प्रदान नहीं किया, मणि को नहीं दिया। इसलिए कहीं कृष्ण ने लोभ के कारण मेरे भाई प्रसेनजित को मरवा तो नहीं दिया। करणे करणे जपन जनाः। अब देखा, ये हमारी संसार हम लोगों की कथा वर्ण लगे, समझे क्या आप लोग। हमारो जीवन भी ये नीचे भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात नारायण छे, जगदीश्वर छे, तो पर भी मिथ्या झूठू कलंक लगेगा। समझने लगे, झूठू कलंक क्या लगी महाराज। सत्राजित आज बोल लगी हूं कि कृष्ण ने मणि का लोभ में मेरो भाई मरवेली। बोली जगदम्बा मैया की जय। इधर भगवान कृष्ण तय पता लगेगी, करणे करणे जपन जनाः। अगर समाज में अगर कैन गलत कर्म करेगी, गलत कार्य करेगी, समझने लगे आप लोग। अगर किसी ने गलत कर्म कर दिया तो क्या होता है, ताकि बात तुरंत 1 घंटा में सारा गांव में फैली जाती है। अगर कैन भलू काम करेली तो सब विरोधी कोई नहीं कुछ बोलने। अगर कहेगा बालक ने कोई अच्छू काम करेगी, कोई मजिस्ट्रेट बनेगी, है कोई ऑफिसर बनेगी, कोई जज बनेगी, कोई डॉक्टर बनेगी, कोई बहुत बड़ो व्यास बनेगी, तय की वार्तालाप नहीं लोग करने, अच्छी बात तो तय नहीं बतौने, लेकिन गलत बात जो होली ने तुरंत फैली जाती गौ में, है ना। सारा क्षेत्र में फैली जाती। अमुक नामक जो व्यक्ति से तय का पुत्र नहीं गंदू कर्म करी। ये बात एक बढ़ लगी कि सारा द्वारिका में बात फैलेगी कि भगवान श्री कृष्ण जी ने मणि का लोभ में राजा सत्राजित को छोटो भाई जो प्रसेनजित थे तय तय मारी ली। अब भगवान कृष्ण तय पता लगी, भगवान कृष्ण तय बहुत बड़ो शोक है। भगवान श्री कृष्ण का मन बड़ा उदास होता है। देखिए आज मुझ पर मिथ्या कलंक द्वारिका वासियों ने लगा दिया, सत्राजित ने लगा दिया। मन में बड़ा दुख हुआ और कुछ नागरिकों के साथ, कुछ दूतों के साथ भगवान श्री कृष्ण चले गए प्रसेनजित की खोज। जंगल में प्रवेश करते हैं और जंगल में जैसे ही प्रवेश करते हैं सज्जनों, तो क्या होता है,
प्रसेनं सहयं हत्वा सिंहो जग्राहतं मणिं, सिंहो जग्राहतं मणिं। और देखते हैं कि जंगल में प्रसेनजित मणा भरा पड़ा है और प्रसेनजित का जो घोड़ा था वो भी मरा पड़ा है। ये कैसे हुआ कि जब प्रसेनजित जंगल में गया था, घोड़े पर आरूढ़ होकर के गया था, तो एक सिंह ने उसे देख लिया और सिंह ने प्रसेनजित पर आक्रमण कर दिया, घोड़े सहित सिंह को मार दिया। बोली जगदम्बा मैया की जय। भगवान दूतों के साथ आगे चलते गए तो रक्त की बूंदें पड़ी हुई थी, खून की बूंद, और तो खून की बूंदों को अनुसरण करी गए, अगाड़ी बढ़ती गए बढ़ती गए बढ़ती गई। तो एक गुफा का अगाड़ी शेर मरियो। द्वारिका वासियों से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नागरिकों से कहा, दूतों से कहा, तुम इसी गुफा के बाहर रहो, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं इस गुफा में प्रविष्ट होता हूं, देखता हूं। और जैसे गुफा के अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं, श्री जामवंत जी महाराज, जामवंत जी अपने पुत्र को मणि प्रदान करते हैं। प्रसेनजित को जब घोड़े सहित सिंह ने मारा था और उस शेर ने उस मणि को अपने मुंह में रख करके आगे चला गया, तो जामवंत जी महाराज गुफा के बाहर आए हुए थे और गुफा के बाहर जैसे उन्होंने सिंह के मुख पर उस मणि को देखा तो सिंह पर धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। और इधर क्या होता है, श्री जामवंत जी महाराज उस सिंह को मार देते हैं और उस मणि को जो है गुफा में ले जा करके अपने पुत्र को प्रदान कर देते हैं। सततम मणि स्वपुत्राय क्रीडनार्थ मदात् प्रभु। उस मणि को अपने पुत्र को देखते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण जैसे ही जामवंत के पुत्र के हाथ पर उस मणि को देखते हैं तो जैसे ही छीनने लग जाते हैं, तो इधर क्या होता है, जोर से चिल्लाने लग जाता है जामवंत का पुत्र, और जामवंत जी भगवान के सम्मुख आते हैं और भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करते हैं और दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। इधर गुफा के बाहर जितने भी नागरिक थे वो खड़े के खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। 12 दिन वेगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ती गुफा से बाहर नहीं आई। सब परेशान हो गया और सब चली गया कखे द्वारिकापुरी में। और जैसे द्वारिकापुरी में जाते हैं, वसुदेव जी से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में गए थे, अभी तक बाहर नहीं आए। वसुदेव जी को बड़ा कष्ट होता है, बड़े दुखी होने लग जाते हैं। मन में बड़ा कष्ट हुआ, मेरा पुत्र कहां चला गया, मन में बड़ा शोक करते हैं। और जैसे ही शोक करते हैं तो क्या होता है, अथा जगाम भगवान देवर से ब्रह्मलोकतः उत्थायतं प्रणम्यासो वसुदेवोऽभ्यपूजयत्। जगाम भगवान देवर्षि ब्रह्मलोकतः, मानो साक्षात भगवान ही देवर्षि नारद के रूप में उस स्थान में प्रकट हो गए। बोले नारद जी महाराज की जय। नारद किसे कहते हैं, क्या बोलता नारद, हम लोग जानता कि नारद तय बोलता जो ऊंड फंड चुगली लादू है ना, लेकिन नारद का अर्थ ये नहीं है। नारद तो भक्त वत्सल है, भगवान के भक्त है। नारद जी देवताओं का भी कल्याण करते हैं, मनुष्य का भी कल्याण करते हैं और राक्षसों का भी कल्याण करते हैं। नारद का अर्थ क्या है, नारम ज्ञानम ददात इति नारदः, जो हमेशा ज्ञान देते हैं।
जीव को परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं वो है नारद। एक है जीवात्मा और है कि परमात्मा। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। प्रत्येक जीवधारी के मन में आत्मा का निवास है और वही परमात्मा का रूप है। ये जो शरीर न यो शरीर क्या छे? नश्वर छे। और इसके अंदर जो आत्मा है वो क्या है? वो नित्य है, वो शाश्वत है। इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा कभी भी नहीं मरती है। समझी गए? नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को शस्त्र भेद नहीं कर सकता, छेद नहीं कर सकता। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। और ऐसी आत्मा का जो साक्षात्कार कराता है, जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन कराते हैं, वो है श्री नारद जी महाराज। ज्ञान को प्रदान करते हैं। और दूसरा अर्थ क्या ना? दूसरो अर्थ महाराज ना रद, जय की बात का भी रद्द होते नहीं, कैंसिल होते नहीं, है ना? तय के बोलता नारद। बोली नारद जी महाराज की। नारद जी महाराज उस दिव्य स्थान में प्रकट होते हैं। श्री वसुदेव जी जैसे नारद जी को देखते हैं, उत्थायतम प्रणम्यासोत वसुदेवो व्यपूजयत। उठ करके श्री नारद जी महाराज का पूजन करते हैं, यजन करते हैं। हे देवर्षि, हे ब्रह्म ऋषि, आप सही समय पर इस स्थान में आए हैं। मेरा पुत्र श्री कृष्ण जंगल में चला गया, मेरा कृष्ण कहीं खो गया है। मेरा कृष्ण मुझे पुनः कैसे प्राप्त हो? जैसे ही श्री नारद जी महाराज से वसुदेव जी प्रश्न पूछते हैं तो श्री नारद जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि, आप चिंता मत करो। आपको मैं एक उपाय बताता हूं। पुत्र प्राप्ते यदुश्रेष्ठा देवी माराधयाम्बिका तस्य आराधनेनैव सद्यः श्रेयो यवाप्स्यसि। हे नारद जी महाराज, हे नारद जी महाराज, आप मां भगवती जगदम्बा की आराधना करो। जगदम्बा की आराधना से अवश्य आपका जो श्री कृष्ण खो गया है, लापता हो गया है, वो अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। मां भगवती की कृपा से ही मैं भगवान नारायण का परम भक्त हूं। भगवान नारायण की कृपा से, भगवान नारायण की शक्ति से, शक्ति देने वाली मां भगवती और भगवती की कृपा से मैं नारायण का भक्त बना। मैं सदैव भगवान नारायण के नामों का गुणगान करता हूँ, हमेशा भगवान नारायण की भक्ति में लीन रहता हूँ। और शक्ति प्रदाता जो भगवती है, उनकी कृपा मेरे जीवन में सदैव होती है। मैंने ये जो वीणा ले रखी है, ये सब किसकी कृपा है? माँ भगवती की कृपा है। देवदत्तां विमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितम् मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। भगवती की कृपा से मैं नारायण का भक्त बना। देवताओं ने मुझे भी वीणा प्रदान की और इस वीणा से मैं हमेशा हरि के नामों का गुणगान करता हूँ। बोली जगदम्बा मैया की। ऐसे भगवान श्री नारायण, जिनके परम भक्त श्री नारद जी महाराज हमेशा भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण 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 श्रीमन नारायण। गाइए भाव से, प्रेम से, दोनों हाथ खड़े करके सभी हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण। जय हो, गाइए बड़े भाव से। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सत्यानारायण नारायण नारायण। सत्यानारायण नारायण नारायण। सत्यानारायण नारायण नारायण। सत्यानारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जगदम्बा मैया की जय। हे वसुदेव जी महाराज, ऐसी भगवती की कृपा से मैं नारायण का भक्त बना। उस भगवती की आप पूजा करो, उस भगवती की आप भक्ति करो, अवश्य आपको आपके पुत्र के दर्शन होंगे। या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात्परतरा देवी यया व्याप्तमिदं जगत। जो भगवती क्या ये संसार में दैदीप्यमान छे। पांच तत्वों में जो मां भगवती समाहित छे और तीन गुणों का रूप में ये संसार में छे। पांच तत्व क्या छे? क्षिति जल पावक गगन समीरा। 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 पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांच तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ और वही पांच तत्व हमारे शरीर में भी है? और तीन गुण सात्विक राजसिक और तामसिक। सात्विक रूपा कौन है? मां भगवती के तीन रूप हैं, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका। तीन गुणों से जो युक्त हैं, सात्विक रूपा मां भगवती सरस्वती, राजसिक रूपा मां भगवती लक्ष्मी और तामसिक रूपा कौन है? मां भगवती महाकाली। बोली जगदम्बा मैया की जय। जो भगवती व्याप्तमिदं जगत, इस संसार में व्याप्त है, सच्चिदानंद रूपिणी है, परात्पर तरा देवी, ऐसी नित्य जो शाश्वत रूपा जो भगवती है। हे वसुदेव जी महाराज, आप उन भगवती की आराधना करो। उन भगवती की कृपा से आपको अवश्य आपका पुत्र मिल जाएगा।
जैसे नारद जी ने वसुदेव जी से ये बात कही, नारद जी ने वसुदेव जी से ये बात कही तो वसुदेव जी ने कहा, हे नारद जी, मुझे एक पूर्व वृत्तांत याद आ गया। जब मैं कंस के कारागार में था देवकी के साथ, और जब दुष्ट कंस मेरे पुत्रों को मार रहा था, 6 पुत्रों को उसने मार दिया। श्रीमद् भागवत में हमने कथा सुनी होगी, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, कि जैसे उसने 6 पुत्रों को मेरे मार दिया तो मेरे मन में बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। और वास्तविक रूप में महाराज देखा, जीवन में हम तय सबसे प्यारो क्यों दो, हमारी संतान है ना। संतान से बड़ो जीवन में कुछ भी नहीं होता। सबसे बड़ी धन संपदा हमारी संतान छे। और दुष्ट कंस क्या कर दो, वसुदेव जी का 6 पुत्रों ते मार दे दो। नारद जी से बोलने लगे, वसुदेव जी महाराज मेरे 6 पुत्रों को मारता है। 7वें पुत्र के रूप में श्री बलराम जी का प्राकट्य होता है। योग माया की कृपा से वसुदेव जी का जो 7वां पुत्र देवकी मैया के गर्भ में है, योग माया की कृपा से उस पुत्र का संकर्षण होता है और रोहिणी जो वसुदेव जी की पत्नी है उसके गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस तरह से जब मेरे पुत्रों को मारता रहा कंस, तो एक बार गर्गाचार्य जी उस कारागार में आए। मैंने गर्गाचार्य जी से कहा कि ऐसा कोई साधन बताइए जिसके कारण ये दुष्ट कंस जो है मेरे पुत्रों को न मारे। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे वसुदेव जी महाराज, आप क्या करो, आप मां भगवती की आराधना करो। मां भगवती की कृपा से आपके जो भी आगे पुत्र होंगे वो अमर हो जाएंगे, उनको कोई मारेगा नहीं, दुष्ट कंस उनको मार नहीं सकेगा। हे वसुदेव, तुम्हारे घर में तो भूभार हरणार्थाया मया संप्रेरिते हरि, समस्त संसार के पापों का नाश करने के लिए साक्षात हरि ही तुम्हारे घर में आने वाले हैं। आप देवी की उपासना करो। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस कारागार में मैं किस प्रकार से मां भगवती की पूजा करूं, मां भगवती का यजन भजन करूं, देवी भागवत को करूं, मैं नहीं कर सकता। आप ही इस कार्य को कर दीजिए। और महाराज वसुदेव के निवेदन पर गर्गाचार्य जी ततो गर्ग प्रसन्नात्मा मामोवाच दयानिधि विंध्याद्रिम ब्राह्मणे सहा तब लोकम सगच्छति। और ब्राह्मणों के साथ श्री गर्गाचार्य जी महाराज विंध्याचल पर्वत पर जाते हैं, मां भगवती की आराधना करते हैं। मां भगवती गर्गाचार्य की दिव्य उपासना को देख करके प्रसन्न हो जाती है, प्रकट हो जाती है। बोली जगदम्बा मैया की जय। और गर्गाचार्य जी से कहती है, हे गर्गाचार्य जी, वसुदेव जी के घर में अब साक्षात भगवान नारायण का प्राकट्य होने वाला है। योग माया के प्रभाव से उनकी जो 7वीं संतान होगी उसका संकर्षण हो जाएगा। और आशीर्वाद देते हैं। और यही वृत्तांत आज वसुदेव जी महाराज बता रहे हैं नारद जी को कि गर्गाचार्य ने भी मुझे मां भगवती के बारे में बताया था कि मां भगवती की उपासना करो। आज मुझे वो वृत्तांत याद आ गया और सही समय आ गया। नारद जी से निवेदन किया, हे नारद जी, आप मां भगवती की कथा को हमें सुनाइए। नारद जी के लिए सुंदर सा व्यासपीठ बनाया, जन यक मंगबणी, सुंदर सा व्यासपीठ है ना। और नारद जी वक्ता के रूप में विराजमान हो गए और मुख्य श्रोता के रूप में वसुदेव जी। और श्रीमद देवी भागवत महापुराण का प्रारंभ होता है। प्रथमम स्कंदमारभ्य श्री नारद मुखोद्गतम प्रसन्नः पूजयामास वसुदेवो महात्मना। प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न मुद्रा में श्री नारद जी महाराज वसुदेव जी को मां भगवती की कथा को सुनाते हैं। कहते हैं, हे वसुदेव जी, मां भगवती जो है वो शक्ति प्रदाता है,
शक्ति को प्रदान करने वाली, और उसके साथ साथ क्या है, माँ। माँ का अर्थ क्या होता है? क्यों माँ को अर्थ? माँ को अर्थ हो ममता, माँ को अर्थ हो करुणा, माँ को अर्थ हो दया, और माँ को अर्थ हो वात्सल्यता। जेका मन में दया छे, करुणा छे, हैं, वात्सल्यता छे, प्रेम छे। एक बात बताओ ना आप लोगों ते, माँ सी बड़ू संसार में कोई हो नहीं सकदू। ये सत्य बात है ना। जब हमका किबिटन आउंदा ने, ध्यान से सुनला है ना, जब हमका किबिटन आउंदा, सुबेरे काम मा जाए, यहाँ शाम को आएगी घर पर हमारी माँ, तो माँ का भी ये नहीं बनया कि बेटा तो आज कर क्या कमाई, बोली क्या कि माँ बेटा तो कत क्या तनख्वाह मिली, बेटा तो कत क्या दिहाड़ी मिली, कहे कोई माँ बोल दी, क्या बोल दी माँ, बेटा तो खाणू कह ली थे कि नहीं खाई, सारा दिन भर भूखू तो नहीं रह की है, बेटा कोई परेशानी तो नहीं होने लगी। अगर खाना नहीं खाए तो इन फटाफट में खाणो बनाओ। अगर हमारी 80 वर्ष की माँ भी ना, तो 80 वर्ष की माँ अपना बच्चा का सामने 20 वर्ष की बन जाती। ये क्या शक्ति है जाती माँ का शरीर माँ, ये क्या करुणा रूपा छे माँ। और ती माँ भगवती की कथा जनी वसुदेव जी सुनदा, तो वसुदेव जी प्रसन्न हो जांदा। यानी माँ भगवती की कथा को प्रारंभ हुए और बड़ा भाव से श्री वसुदेव जी महाराज कथा सुन लगे। यक महाराज कथा चलनी द्वारिकापुरी माँ तक के वे 12 दिन भेगी, और जतिया भी थे जाया सब वापस आएगी। यक के वे जनी भगवान श्री कृष्ण जी ने जामवंत जी देखी, जामवंत श्री कृष्ण देखी, दुई माँ युद्ध होगी, बड़ो भयंकर युद्ध हुए। 27 दिन तक युद्ध चली, और जामवंत जी की नस नस ढीली भेगी, परेशान हो गया, भगवान तय पराजित नहीं कर पाया। सोचने लगे जामवंत जी ये कौन है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र की सेना का जब मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो रावण की सेना में कोई ऐसा वीर नहीं था जो मेरा मुकाबला कर सके। लेकिन ये वीर है कौन जो मेरे साथ इतना बड़ा युद्ध कर रहा है और मैं इसको पराजित नहीं कर पा रहा हूं। जब ध्यान से देखा तो भगवान अपने जो इष्ट है, अपने जो प्रभु श्री रामचंद्र है, जो त्रेता युग में जामवंत जी के साथ थे, भगवान श्री राम को देखते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र जो कृष्ण रूप में आए हैं, उनको देखते हैं, नारायण का दर्शन करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपकी ही प्रतीक्षा इस गुफा में कर रहा था। त्रेता युग से द्वापर युग आ गया, लेकिन प्रभु आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नारायण स्वरूप श्री जामवंत जी महाराज को दिखाते हैं। ससंग चक्रम सगरीटि कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी सेरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान नारायण का दर्शन किया, भगवान राम कृष्ण का दर्शन किया, प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभु, आपने मुझे विश्वास दिलाया था, जब मैंने रावण की सेना में बड़े बड़े योद्धाओं को देखा, कोई मेरा मुकाबला करने वाला नहीं था, तो प्रभु मैंने आपसे कहा कि प्रभु मेरी बाहों में खुजली हो रही है, मैं तो युद्ध करने की इच्छा होने लगी। तो भगवान श्री राम जी ने जामवंत जी से बोली, हे जामवंत जी महाराज, आप ये क्या शक्तिशाली योद्धा, आपको मुकाबलो कोई नहीं कर सकते मेरा तेरी, लेकिन ये जन्म माजू छे हमारो रिश्ता क्या, भक्त और भगवान को। इस जन्म में मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अगला जन्म द्वारका, अगला जो जन्म मेरा होगा, अगला जो अवतार मेरा होगा कृष्ण के रूप में द्वापर युग में, उस समय में तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। और आज भगवान नारायण स्वरूप श्री कृष्ण श्री जामवंत जी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। श्री जामवंत जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हैं, कारण पूछते हैं, हे प्रभु आप किस। भगवान श्री कृष्ण सारा वृत्तांत बताते हैं और कहते हैं, हे प्रभु आप सही समय पर आए, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। हे प्रभु, मेरे एक बेटी है जिसका नाम जामवंती है,
हे प्रभु आप उसके साथ विवाह कर दीजिए। हे प्रभु मेरी बेटी और साथ में दहेज है ना, जन हम अपनी बेटी का विवाह करता ना तो खूब जतिया हमारी सामर्थ्य मंदिर ततिया दे देता है ना। तो जामवंत जी ने क्या करी, अपनी पुत्री जामवंती तय भगवान श्री कृष्ण तय प्रदान करी और 7 माह दहेज का रूप में मणि भी प्रदान कर दी। बोली जगदम्बा मैया की। और इधर क्या होता है, प्रथम स्कंद से श्रीमद देवी भागवत महापुराण नारद जी महाराज प्रारंभ करते हैं और जैसे ही श्रीमद देवी भागवत महापुराण की समाप्ति होती है, कथा समाप्ति दिवसे वसुदेव